तो नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम क्लास 9th के लिए बहुपद पॉलिनोमियल लेके आए हैं। यूनिट 2 क्लास 9। ठीक है, बहुपद। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना, बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, जब भी देखो पूरा देखना। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले इनमें क्या क्या, ठीक है, क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं। सबसे पहली है चर राशि। सबसे पहली है चर राशि। देखिए चर राशि में क्या होता है, जब किसी समीकरण में जो राशि अज्ञात होती है, किसी समीकरण में जो राशि अज्ञात होती है, कोई समीकरण दिया, इसमें जो राशि अज्ञात होती है उसे बोलते हैं चर राशि। जो राशि अज्ञात होती है, जिसका मान हमें ज्ञात करना है, तो उस समीकरण में जो राशि हमें ज्ञात करना है, तो वो राशि कहलाती है चर राशि। ध्यान रखना, जिस समीकरण में जो राशि दी होती है उसका मान हमें ज्ञात करना होता है, तो जिस राशि का हमें मान ज्ञात करना होता है, तो वो राशियां कहलाती हैं चर राशि कहलाती है। ठीक है, जैसे हमें ये इक्वेशन है, हमें इक्वेशन में ये 6 - 3 = 3 3 जा, ठीक है, 3 बन जा 3। तो x का मान हमें को ज्ञात करना था। ठीक है, तो जिन राशियों का मान हमें ज्ञात करना होता है, तो ऐसी राशियां कहलाती हैं चर राशियां। ठीक है, चर राशियों को हम क्रमशः x, y, z से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना, चर राशियों को हम क्रमशः x, y, z से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात, इन चर राशियों का मान कुछ भी होता है अनिश्चित होता है। कहने का मतलब ये चर राशियों का मान निश्चित नहीं होता है। ठीक है, कुछ भी निकल सकता है, कुछ भी, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी चीज है अचर राशि। अचर राशि, अब अचर राशि के बारे में, किसी समीकरण में जो राशियां अपन को ज्ञात होती हैं, किसी समीकरण में जो राशियां अपन को ज्ञात होती हैं, तो ऐसी राशियां कहलाती हैं अचर राशियां। ध्यान से सुनना, हम क्या कहने वाले हैं। किसी समीकरण में ज्ञात राशियां अचर राशियां कहलाती हैं। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, या ना भी पढ़ा हो तो भी देख लो। ठीक है, हम थोड़ा सा आपको रिपीट करवा देते हैं। 8th क्लास तक तो थोड़ा बहुत ऐसा पढ़ा होगा, फिर भी हम रिपीट कर देते हैं। हो सकता है किसी बच्चों को ये ना आए, तो ये देख लो। तो अचर राशि, तो जिन राशियों का मान अपन को दिया रहता है, ज्ञात होती हैं, तो ऐसी राशियां कहलाती हैं, ठीक है, अचर राशियां। जैसे हमने बोला 3x² + y = 3 मान लीजिए, तो x² देखो ये कहलाएंगी अचर राशियां। या ax² + bx + c = 0। तो ये a, b, c ये सारी राशियां अचर राशियां हो गई। अचर राशियां, अचर राशियां। ठीक है, ये वास्तविक संख्या होती हैं, ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा रिपीट करवा देते हैं, जिससे हो सकता है किसी को नहीं मालूम तो मालूम हो जाए। अब थर्ड चीज आती है बीजीय व्यंजन। बीजीय व्यंजन,
थर्ड चीज आती है बच्चे बीजीय व्यंजक। तो भैया ऐसा व्यंजक जो चर और अचर राशियों के संयोग से बनता है, ऐसा व्यंजक जो चर और अचर राशियों के संयोग से या मिलकर या संयुक्त होकर बनता है, तो ऐसा व्यंजक कहलाता है बीजीय व्यंजक। तो ऐसा व्यंजक कहलाता है बच्चे बीजीय व्यंजक। चाहे वो गुणा से बने, चाहे वो जोड़ से बने, चाहे वो भाग से बने, चाहे वो माइनस से बने, घटाने से बने, मिलकर बना होना चाहिए। जैसे हमने बोल दिया 3x² + 5y + 3z, कुछ भी समथिंग। तो ऐसा व्यंजक देखो जिसमें अचर और चर दोनों, अचर और चर, अचर और चर दोनों राशियों से मिलकर बना व्यंजक बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक, अब आता है एक चर वाला बहुपद। एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद मतलब जिसमें एक ही चर हो, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ओनली केवल एक ही चर हो, तो ऐसा बहुपद कहलाता है एक चर वाला बहुपद। ठीक है, एक चर वाला बहुपद a0 x⁴0, a1 x⁴1, a2 x⁴2, a3 x⁴3। सपोज की बात कर रहा हूं, an x⁴n। ठीक है, तो x एक ही चर राशि वाला बहुपद है। देखिए x की घात के रूप में, x के रूप में एक ही चर राशि है। देखो x x x x, तो एक ही चर राशि के रूप में उपस्थित जो पद होता है उसे बोलते हैं क्या? एक चर वाला बहुपद। उसे बोलते हैं एक चर वाला बहुपद। ध्यान रखना, an not 0, ध्यान रखना, an not 0 and n = धनात्मक पूर्णांक। n धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए एंड an नॉट 0, an है ना वो नॉट 0 होना चाहिए और n धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और a1 a0 a1 a2 a3 ये सब an ये सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार का जो बहुपद होता है वो एक चर वाला बहुपद कहलाता है। ठीक है, अभी आज आप इतना देख लीजिए। इतने के बारे में हम आपकी, ठीक है, कुछ एक्सरसाइजों को हम समझाते हैं, कुछ लेकर चलते हैं। ठीक है, इतने पर आधारित। ठीक है, फिर हम आपको आगे और बताएंगे। अभी आप इतना ही देख लो आज। ठीक, और आपको सवाल लगाने से कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन रख दिया आपसे, मान लो पूछ लिया, पूछा कौन कौन से एक चर वाला बहुपद है। एक चर वाला बहुपद, मान लो हमने आपसे ये क्वेश्चन कर दिया, तो आपको पहचानना है कौन कौन से एक चर वाला बहुपद है। आपको पहचानना है एक चर वाला, कौन कौन एक चर वाले हैं, तो आपको बोलना है। ठीक है, 4x² - 3x + 7, दूसरा y² + √2, तीसरा 3√2 t√2, चौथा, ठीक है, y + 2/y, पांचवा, ध्यान देना आप ही को बताना है कौन सा, क्या पूछा मैंने क्वेश्चन, कौन कौन से एक चर वाला बहुपद है।
ठीक है, एक चर वाला बहुपद आप ही को बताना है। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन उठा लिया सपोज दैट। अब आपसे पूछा जाए एक चर वाला बहुपद बताइए। सुनो ध्यान से। तो पहला देखो, पहले में एक ही चर वाला बहुपद है, यस है। पहला वाला यस हो गया, है ये एक ही चर वाला बहुपद। दूसरा वाला भी यस हो गया, है ये एक चर वाला, इसमें केवल एक ही चर है। तीसरा देखिए तीसरे में परेशानी ये है, देखो जब हम ये रूट हटाएंगे बच्चे, जब हम रूट हटाएंगे तो यह एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो यह एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो यह बहुपद है ही नहीं। तो ये वाला तो भैया बहुपद है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि चर की घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यह बहुपद नहीं है। ठीक है, यह तो है ही नहीं है बहुपद। अब आया चौथा वाला, चौथे वाले को देखते हैं। अगर हम इसको ऊपर ले जाए तो y की घात ऋण 1 हो जाएगी, जो कि धनात्मक पूर्णांक नहीं है। y की घात 1 है ना, ऊपर ले जाओ तो y की घात पावर -1, जो कि एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, शर्त ही होती है। तो भैया ये भी बहुपद नहीं है, नो, ये बहुपद है ही नहीं है। तो कौन सी है ही नहीं है ये बहुपद। अब बताओ, ये x है और ये y है और ये t है, तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। जैसे ये तो 1 2 3 चर वाला बहुपद हो गया। तो आपसे पूछा गया था एक चर वाला बहुपद बताइए, तो आपको ऐसे बता देना है, समझे। और देखिए, देख लो ध्यान से। अब आपसे क्वेश्चन किया गया दूसरा, x² का गुणांक बताइए। अभी ये हम बिल्कुल बेसिक बता रहे, बेसिक। ठीक है, जैसे हमने कोई दे दिया, ये आप ही लोगों को बताना है। x² का गुणांक आप ही लोगों को बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्वेश्चन किया गया है कि x² का गुणांक बताइए। इसमें क्वेश्चन किया गया है x² का गुणांक बताइए। तो आप देखो, पहला उठाओ, पहला 2 + x² + इसको उठाओ। यहाँ पे x² का गुणांक कितना है, 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो x² का गुणांक कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और देखो, तो यहाँ इसमें x² का गुणांक 1 लिख देना, इसमें x² का गुणांक 1 लिख देना। चलो ठीक है, दूसरे में आ जाओ। दूसरे में x² का गुणांक देखो कितना है। x² का गुणांक का मतलब है x² में किस चीज का गुणा है। तो x² में गुणांक कितना हो गया बच्चे, π/2। चलो, कौन सा पार्ट, ये ले लो। इसमें देखो बच्चे ध्यान से, इसमें x² का देखो ऋण है, ऋण साथ में लेना पड़ेगा, 1 का मल्टीप्लाई है इसमें, तो x² का गुणांक -1 हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना, गलती मत कर देना। इसमें चौथे पे आ जाओ, x² का गुणांक, x² में किस चीज का गुणा है, √2 का, तो x² का गुणांक यहाँ √2 हो गया। ऐसे कर देना है, ओके। हाँ, अब मान लो हमने आपसे इस टाइप से पूछ लिया, तो आप कैसे करोगे, बहुपद की घात बताइए। अब हमने आपसे इस टाइप से कर लिया, मान लो हमने क्वेश्चन दे दिया 5x³ 4x² + 7x
दूसरा दे दिया 4 माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर। थर्ड दे दिया, आप ही को बताना है 5t माइनस रूट 7, आई भी केवल 3। अब आपको बताना है बहुपद की घात बताइए। चलिए ठीक, पहला क्वेश्चन उठाते हैं। इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो इसकी बहुपद की घात कितनी हो गई? 3 हो गई। चलिए पहला हल हो गया। इसमें चर राशि y है, चर के रूप में बहुपद, चर राशि y के रूप में बहुपद है, तो इसकी अधिकतम घात कितनी हो गई? 2। चलिए तो इसकी अधिकतम घात 2 हो गई। इसमें ये t के रूप में बहुपद है, तो इसकी घात 1 है, तो इसकी घात चलिए 1 हो गई। राइट। अब आइए कौन सा ये, अब इसमें कोई चर राशि है ही नहीं है, इस बहुपद में कोई चर राशि है ही नहीं है, है ही नहीं है। जब चर राशि है ही नहीं है तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, यह एक अचर राशि वाला बहुपद है, यह एक अचर राशि वाला बहुपद है। और अचर, केवल एक अचर राशि वाले बहुपद की जो चर की घात होती है वो 0 होती है, तो इसकी घात हो गई 0। ठीक है, टाइप नंबर 3 हो गया। अब आइए टाइप नंबर 4 किस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। देखिए 4 में किस टाइप से आपसे पूछ सकते हैं, कौन कौन रैखिक बहुपद है। चलिए रैखिक, अब आ जाइए रैखिक बहुपद क्या आएगा? रैखिक बहुपद है। ठीक है, देखो x स्क्वायर प्लस x, ठीक है, x माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। थर्ड देखते हैं y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। यहीं से आपको ज्ञान हो जाएगा कि रैखिक बहुपद क्या है, सवाल से ज्ञान हो जाता है। 1 प्लस एक्स, ठीक है, आई भी हो गया, भी देखो 3t, भी आई देखो आर स्क्वायर, भी आई देखो 7x, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन में बताना है क्या बताना है, पढ़ लो, कौन कौन रैखिक बहुपद है, कौन कौन रैखिक बहुपद है। ठीक है, तो भैया इसमें तो x की घात कितनी है? 2 है। x की घात कितनी है? 2 है। और रैखिक बहुपद की परिभाषा क्या होती है? जिसमें चर राशि की घात 1 हो, जिसमें चर राशि की घात 1 हो, तो वो कहलाता है रैखिक बहुपद। इसमें तो चर राशि की घात 2 है, 9, ये रैखिक बहुपद नहीं है, लिख देना 9। इसमें मैक्सिमम 3 है, इसमें भी लिख देना 9। इसमें मैक्सिमम 2 है तो इसमें भी लिख देना 9। इसमें 1 है यस, इसको लिख देना यस। इसमें यस यस, इसमें नो, 2 है गाल। इसमें भी 3 है, नो, ये रैखिक बहुपद नहीं है। जिनमें यस लिखा है वो रैखिक बहुपद है, जिनमें यस नहीं लिखा है वो रैखिक बहुपद नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगली वीडियो फिर लेके आएंगे जल्दी से जल्दी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।